खलीफा बनते ही उन्होंने अबू बकर की वसीयत के मुताबिक इराक की तरफ एक लश्कर रवाना किया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया और इस तरह मुसलमानों की अजीमुश्शान फुतूहात का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इराक, मदाइन, हुलवान, जजीरा, खूजिस्तान, नहावन, अस्फहान, हमदान, आजरबाईजान, तब्रिस्तान, आर्मीनिया, फार्स, करमान, खुरासान, सीस्तान, मकरान, दिमश्क, हिम्स, लाजिकिया, यरमूक, किनसरीन, हलब, अंताकिया और बैतुल मक़दिस फतह हुए। बैतुल मक़दिस की फतह का वाक़या कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने करीबन 3 साल में सारा शाम फतह कर लिया। अब फलस्तीन के सिर्फ 2 बड़े शहर रह गए थे, बैतुल मक़दिस जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है और कैसारिया। उस जमाने में फलस्तीन शाम ही का हिस्सा था। 16 हिजरी में मुसलमानों ने दूसरी लड़ाइयों से फारिग होकर बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की बहुत सी यादगारें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मेराज के सफर में पहली मंजिल यही थी। मुसलमानों का पहला किबला भी यही था। न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि मुसलमान भी इसकी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मक़दिस का मुहासरा किया तो शहर के बाशिंदों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। चंद दिन तो इस तरह गुजरे, फिर उन्होंने मुसलमानों के सिपह सालार अबू उबैदा बिन जर्राह को पैगाम भेजा कि हम शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहाँ आएं और सुलह का मुआहदा करें। अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये बात सैयदना उमर को लिख भेजी। खलीफा सानी सैयदना उमर ने सहाबा से मशवरा करके वहां जाने का फैसला किया। आपने रजब 16 हिजरी में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था कि चंद बुजुर्ग सहाबा के सिवा उनके साथ कोई नहीं था। फौज, न खेमे, न कारे, न झंडे, एक ऊंट पर सवार थे। उस पर सत्तू और खजूर के 2 थैले लादे हुए थे। एक तरफ पानी की मश्क लटक रही थी। रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते। आपका लिबास बहुत मामूली सा था। बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे तो सहाबा ने मशवरा दिया कि लिबास तब्दील कर ले। कीमती पोशाक पेश की, लेकिन आपने वो लिबास पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है।